हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। देखिए, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसका कंप्लीट वीडियो 1 बाय 1 जो है वो अपलोड किया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये प्रकार का प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोड्यूसर बिहेवियर है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर, राइट। कहता है, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें प्रोडक्शन फंक्शन को, तो बेसिकली क्या कहता है, अ प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू फिजिकल इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। ठीक है, यहां पर इनपुट फिजिकल होगा, दैट मींस व्हिच कैन बी टच, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल इनपुट की बात करेंगे, और आउटपुट भी फिजिकल, है ना। इकोनॉमिक्स में ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो वो आउटपुट फिजिकल आउटपुट होगा, और जब इनपुट की बात करेंगे वो भी इनपुट फिजिकल होगा, राइट। तो कहता है, ये जो फिजिकल इनपुट है और आउटपुट है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। कहता है ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, जो रिलेट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। मतलब ये प्रोडक्शन फंक्शन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये बताता है कि मैक्सिमम आउटपुट क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द गिवन नंबर ऑफ इनपुट, है ना। जब इस जैसे यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्या है, कैपिटल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, राइट, ये सब मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? इसको मैथमेटिकली अगर लिखा जाए, क्या लिखेंगे, Q इक्वल फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, राइट। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए ये स्टाइलिस है, राइट, मैं इसको बना रहा हूं, इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आई नीड एक जगह जहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके, मतलब लैंड चाहिए, कुछ लेबर वर्कर्स चाहिए जो इसको प्रोड्यूस करने में वर्क करेंगे, कैपिटल चाहिए मतलब मशीनरी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो रिस्क ले इन सारे फैक्टर को कंबाइंड करके प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो कहता है अगर हम लोग इनपुट बढ़ाएंगे, मतलब लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो वही कहता है, एक लिमिट बताता है कि विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो प्रोडक्शन फंक्शन है। क्लियर है? कहता है प्रोडक्शन फंक्शन देयरफॉर डिस्क्राइब अ बाउंड्री ऑफ फ्रंटायर, एक बाउंड्री के बारे में बात करता है, रिप्रेजेंटिंग द लिमिट ऑफ आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ईच फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर यूज करें इनपुट का, ठीक है, तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, उसका लिमिट बताता है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आई होप प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्लियर हो। लेकिन एक बात बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करने के पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जब इनपुट को लगाएं तो उसके द्वारा बनाया गया जो आउटपुट, जो वस्तु प्रोड्यूस होगा, उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया। क्लियर? लेकिन ऐसे बोल देने से आपका डेफिनेशन सही नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को लगाया और कुछ ऐसे वस्तु को प्रोड्यूस किया जो यूजलेस है, जिसका कोई डिमांड नहीं है, जो किसी के वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो क्या वो आउटपुट है? जी नहीं। जैसे आप बीच पर जाइए और बीच पर जा करके, है ना, वहां पर जो रेत होता है, बालू, है ना, रेत को लीजिए, उसमें आपने फेविकोल डाल दिया, है ना, एक लेबर को लाकर गोल गोल लड्डू बना लिया और मार्केट में बेचने चले गए, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, उससे किसी का नीड सेटिस्फाई नहीं होता है। तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन को हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विच हैज द कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब जब कोई गुड्स बनाया और उसके द्वारा लोगों की आवश्यकता, नीड फुलफिल हो रहा है, तभी वो आउटपुट कहलाएगा। इसीलिए
आउटपुट को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ एजम्पशंस हैं। वो क्या है भाई? द प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे वो कौन सा टाइम होता है। टेक्नोलॉजी को स्थिर माना गया। टेक्नोलॉजी मतलब मेथड दैट इज को कांस्टेंट माना गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। जो प्रोड्यूसर है वो रेशनल है, जो भी उसके पास रिसोर्स है प्रॉपर यूटिलाइज करता है, जो बेस्ट टेक्निक है प्रोडक्शन का उसे वो यूज में लाता है। ठीक है, द फैक्टर प्रोडक्शन आर डिविजिबल, है ना, जितना जरूरत है उतना ही फैक्टर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी फिटेड टू अ शॉर्ट रन और टू अ लॉन्ग रन। जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो शॉर्ट रन से भी रिलेट कर सकता है, लॉन्ग रन से भी रिलेट कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक असम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। सवाल आता है कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स है ना, अभी मैंने बताया था ना, इनपुट को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इनपुट बोलिए या फिर इसको आप लोग बोलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या क्या है भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो थोड़ा सा सबको समझ लेते हैं शॉर्ट में, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते होंगे, है ना। फिर भी लैंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लैंड का मतलब है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल, है ना, जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रोडक्शन में, चाहे वो रिन्यूएबल हो या फिर नॉन रिन्यूएबल हो, है ना। जैसे ऑयल, गोल्ड, वाटर, है ना, अर्थ सरफेस जहाँ पे हम लोग फैक्ट्री दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो लैंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और यही रीजन है बेसिकली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लैंड को हम लोग एन से दिखाते हैं। ठीक है, एन मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। लेबर का मतलब क्या हुआ? लेबर का सिंपल सा मीनिंग है भाई जो ह्यूमन फोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, राइट, जो यूज में लाते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ये लेबर दो प्रकार के हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं। ठीक है, स्किल्ड मतलब जो ट्रेंड हो, अनस्किल्ड मतलब जो सिर्फ मेहनत वाला काम कर रहा हो। ठीक है, वो हमारा लेबर होता है। क्लियर? अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। कैपिटल गुड्स मान लो जो मेन मेड रिसोर्सेज होता है ना, जैसे मशीनरीज, ये सब क्या हो गया? कैपिटल। जब आप एक फैक्ट्री देते हो, आपको मशीन की जरूरत पड़ता है, तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। सिंपल सा इसको बोलते हैं रिस्क टेकर। क्या बोलते हैं? रिस्क टेकर। मतलब जो कंबाइन करता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन कर सके, है ना। जब प्रॉफिट, जब उससे फायदा होगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को। लॉस होगा तो इसी का होगा। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब है जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल वर्ड से क्लियर है, जो आसानी से अल्टर हो सकता है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, अल्टरेबल, है ना, वो कहलाएगा वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, जब जैसा जरूरत हो, लेबर ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा लेबर को हम लोग यूज में लाएंगे। कम लेबर क्या हो सकता है? कम लेबर को हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, वहीं अगर फिक्स्ड फैक्टर की बात की जाए तो ये क्या होता है? जो अनअल्टरेबल होता है, जिसको आसानी से बढ़ाना या घटाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, वो हमारा होगा फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, बात करें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि जब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल, कुछ फैक्टर फिक्स। किसी बुक में ये भी लिखा रहता है एक फैक्टर वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। ठीक है, बट दिमाग में रख के चलिएगा, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर आर फिक्स्ड, है ना। जैसे आप एक समझिए, कोई फेस्टिवल है, मतलब दुर्गा पूजा है, आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, उस समय देखते होंगे टेलर के दुकान में, दर्जी के दुकान में, है ना, आपको देखने को मिलता होगा डिमांड उसके पास ना बहुत ज्यादा आ जाता है कि भाई हमको भी कपड़ा सिलवाना है, हमको भी सिलवाना है। तो क्या वो नया रूम ले लेता है एक और? क्या दुकान बड़ा कर देता है? क्या वो नया मशीन खरीद लेता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कुछ ही समय के लिए डिमांड बढ़ा है, शॉर्ट रन के लिए बढ़ा है, तो वो क्या करेगा? लेबर फोर्स बढ़ा देगा, रॉ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो उस समय क्या हुआ? कुछ फैक्टर फिक्स हुए, कुछ फैक्टर वेरिएबल हुए। जिसको चेंज कर पा रहा है वो वेरिएबल फैक्टर, जिसको चेंज नहीं कर रहा है वो उसके लिए फिक्स्ड फैक्टर हो गया। ठीक है,
वहीं अगर लॉन्ग रन की बात करें तो कहता है ऐसा टाइम पीरियड व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जब हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंजेबल हो, बदल सकता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली अगर हम लोग इसको दिखाएं, आउटपुट मान लो दो ही फैक्टर लेबर और कैपिटल, ठीक है, तो लेबर और कैपिटल ये इस तरह का फंक्शन लिखाएगा, और शॉर्ट रन में क्या होगा, Q इक्वल फंक्शन ऑफ किसका, लेबर वेरिएबल है, कैपिटल फिक्स है तो उसको बार का साइन दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या नाम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसी से रिलेटेड है, इसको हम लोग आगे का टॉपिक में पढ़ें, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम लोग रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं, और लॉन्ग रन से रिलेटेड एक है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल, राइट। तो हम लोग रिटर्न टू स्केल का भी एक अलग से वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन देना था जिसमें मैंने बात किया मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उसके अजम्पशंस, उसके डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, और प्रोडक्शन फंक्शन का टाइप दैट इज शॉर्ट रन लॉन्ग रन, और फैक्टर्स के टाइप दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आज का यहीं तक, धन्यवाद।